हैं और दोनों ही क्षेत्र में मजेदार कवि हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो आवे अपनी कविताओं से आगाज करें। थोड़ा भी और बर्दाश्त करें। जौनपुर से चलकर आए हैं, जरा जोरदार तालियां। हर हर महादेव। अनिल आवारा जौनपुरी। प्यारे श्रोताओं, बड़ा अच्छा लग रहा है आज इस घाट पर आकर। सामने रविदास जी का मंदिर है, पीछे माँ गंगा बह रही हैं और इस घाट का नाम भैंसासुर घाट है। ये भैंसासुर घाट सुनने के बाद मुझे इससे अपनापन सा लगता है। कारण ये था कि जब मैं छोटा था तो मेरी अम्मा जब लतियाती थी खिसिया के कहती थी भैंसवा ही बहुत दुष्ट बा। यहाँ देखिए, कवि सम्मेलन और श्रोताओं के बीच बड़ा निकट का संबंध होता है। बिल्कुल आप उसको अवैध संबंध समझ सकते हैं। बद्री गुरु के मुंह से न चाहते हुए भी एक शब्द निकल ही गया। हमारे बीच पंडित राजू त्रिवेदी जी हैं। ये भूतपूर्व अध्यक्ष हैं हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज के और इसके अलावा पूर्वांचल विश्वविद्यालय के पहले अध्यक्ष रहे हैं। और इन्होंने विगत 25 वर्षों में मैदागिन के टाउन हॉल में वह कार्यक्रम कराया है जो कार्यक्रम पूरे बनारस को, इस पूरे विश्व में चर्चित कर दिया। और साथ साथ मुझे भी, मैं कवि के रूप में विख्यात कम कुख्यात अधिक हो गया। मैं तो पहले संस्कृत की कविताएं लिखता था, फिर इधर उधर देखा कि नहीं संस्कृत वाले अब कम हैं तो हिंदी में लिखने लगा। लेकिन जब राजू गुरु जी से भेंट हुई तो उन्होंने कहा नहीं उर्दू में लिखो। तो उर्दू की एक विशेष विधा है जो केवल बनारस में वो कविता पढ़ी जाती है। मैं उसका एक जघन्य कवि हो गया। अम्बरीश जी बैठे हैं, भोला जी, मुझे आप लोग आसानी से सोशल मीडिया पर पा जाएंगे, वहां संपर्क कर सकते हैं, आप हमसे संबंध बना सकते हैं। अरे संबंध का मतलब ये थोड़ी है यार समलैंगिक संबंध। और समलैंगिक होने में भी अब कोई दिक्कत नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कह दिया है, कोई अपराध नहीं है भाई। संचालक महोदय, पहले तो आपकी आंखों की रोशनी बड़ी कमजोर थी, 3-3 चश्मा रखते थे। ये समलैंगिक संबंधों का परिणाम है कि अब रोशनी फिट हो गई है, एक ही चश्मा लग रहा है। आपको पता नहीं है, लिव इन रिलेशन, सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप भी लागू कर दिया। बिल्कुल लागू कर दिया है। अभी अभी एक कवि हमारे बीच पढ़कर गया, नया लड़का है। मेरी ससुराल प्रतापगढ़ जिले में है, जौनपुर का पड़ोसी जिला है। और ससुराल पक्ष के लोग गाय भैंस के बड़े प्रेमी है, क्योंकि कई यादव जी लोग मंच पर बैठे हैं। देखिए यादव जी लोग, आप लोग मेरा बरोबर ध्यान दीजिए। मुझे देखिए पोषण की आवश्यकता है, शुद्ध दूध दही हम लोगों को देखने को नहीं मिलता। अब आप लोग पिलाते हैं, आप लोग प्रोफेसर भी तो हुआ। तो चूंकि अभी जो कवि पढ़ के गया, देखिए इतना सुंदर इसका रंग, मतलब अगर ही अलकतरा लगा दिया जाए तो कोई अंतर पड़ने वाला विशेष है नहीं। तो मेरी ससुराल कहा गुरुदेव घुमा दीजिए। हमने कहा चलो बच्चा, तो ले गए घुमाने। तो ससुराल में 3-4 दिन हम लोग रुक गए। इसके बाद ये हुआ यार अब वापस चला जाए। तो आने लगे तो हमारी सास ने कहा कि बचवा के छोड़ देता। तो हमने कहा बचवा काहे छोड़ देई? कोई समझ नहीं पाया कि मुझे नहीं रोक रहे हैं लोग, इसको रोक रहे हैं। कहने नहीं बचवा के छोड़ देता तो कुछ दिन दूध दही खाए के मिले। मैंने कहा है ऐसा क्या मामला है भाई? तो बोले ऐसा है कि जहिया भैया तू आया है ओकरे 2 दिन पहले भैंसिया बियान रही, पड़ौगा मर गया। पड़ौगा मर गया और तू एका लिए आया, एका देख के भैंसिया लागत है। तो एका छोड़ देता तो ही बहाने भैंसिया दूध देते कुछ दिन। अब तो पंडित जी जान रहे हैं भाई शिकार अवैध हो गया। पहले हम लोगों की जवानी के दिनों में बड़ा शानदार काम हुआ करता था शिकार करना। एक बार पंडित राजू त्रिवेदी जंगल में गए कि नहीं भैया शेर का शिकार होगा। संचालक महोदय ने बताया ना, आनंद कानन नाम था। तो कानन यानी वन होता है। तो पहले जंगलों में शेर पाए जाते थे, अब शेर वेर होते नहीं। अब तो सिंह लोग ऐसा टाइटल लगा लेते हैं और पता नहीं चलता कौन सिंह है, उसमें कौन गीदड़, सब सिंह है, कोई किसी से कम नहीं। सिंह टाइटल का जितना सत्यानाश हुआ है उतना और किसी टाइटल का हुआ नहीं भारतवर्ष में। तो खैर इन्होंने कहा कि ऐसा है कि शेर का शिकार करना, और शेर का शिकार करने के लिए तरीका ये था कि भाई कोई पशु बांधा जाए जिसका शिकार करने के लिए शेर आए तो हम उसको गोली मारें। तो राजू गुरु बंदूक लेके बैठे मचान पे, इसको बोले कि यार तुम्हारा कलर इतना डार्क है, तुम एक काम करो कि पणिया का खोल पहन लो।
भैंस के बच्चे को कहते हैं पणिया पणवा, कहें बछिया भैंस की जो पणिया है उसका खोल पहन लो, इधर उधर घूमो, शेर आएगा तुमको खाने तो चिल्लाना जोर से, हम उसको गोली मार देंगे, शिकार फिट। तो इसको भैया पणिया का खोल पहना के जंगल में छोड़ दिया गया। तो चिल्लाया बड़ी तेज, तो देख रहे हैं कहीं दिख नहीं रहा है, तो मचान से उतरे, बंदूक लेके दौड़ने लगे। अब दौड़ते दौड़ते बड़ी दूर तक दौड़े, कहीं नहीं मिला। अगले दिन सवेरे 2 किलोमीटर दूर मिला, अब बिल्कुल लहूलुहान। पंडित जी को देखते ही लगा गरियाने, कहा यही सब करना था? कहे अरे यार शेर तो कहीं दिखा नहीं। कहा शेर थोड़ी था, भैंसा आ गया था। हमसे जल्दी BHU ले चला, भर्ती करा, नहीं तो जान न बची। देखा था वो खून का धार, इतना हमारा आदत थोड़ी हो। भैंसा तुर घाट का पूरा परिवर्तन बता देना। तो कभी कभी ऐसी दुर्दशा हो जाती है। अब मैं ये आशा करता हूं कि कुछ दिनों में कम से कम यहाँ आप श्रोता लोगों के बीच ये स्थितियां हो जाए। मैदागिन जब टाउन हॉल में ये कार्यक्रम होता था तो जितनी देर तक मैं हिंदी मिक्स्ड उर्दू में कर रहा हूँ ना, इतनी देर में लोग वहां से गरियाना शुरू कर देते थे और फिर डायरेक्ट उर्दू शुरू हो जाती थी। लेकिन देखिए चूंकि सरकार भाई बड़ा दिक्कत है, भोला भैया बैठे हैं, है ना भैया? हाँ देखिए भैया, ये भगवा आधारी ये भी है, हमारे योगी बाबा भी हैं। योगी बाबा के आने से एक बड़ी दिक्कत हो गई है, प्रशासन बहुत टाइट हो गया है। मतलब इतना टाइट हो गया है जैसे आप लोग टाइट चीज खोजते हैं हमेशा। आप लोग क्या बात है? जो चीज आप लोग टाइट चाहते हैं वो टाइट जल्दी मिलती नहीं है। अब प्रशासन बहुत टाइट है। अच्छा ही लग रहा है कि यहाँ कोई पुलिस वाला आसपास है नहीं है? अच्छा है। अरे यार कोई हर्जा ना, उत्तर प्रदेश सरकार भी तो बगले में होंगे। हाँ, सरकार के प्रतिनिधि हमारे बीच हैं और वैसे भी गुरुदेव कोई दिक्कत नहीं, हम पुलिस वालों का बड़ा सम्मान करते हैं भाई। एरे से जाए कि नहीं? हाँ, एरे से जाए क्या हो, पुलिस वालों का बड़ा सम्मान करीला। ओकर कारण हो कि पुलिस का सम्मान इसलिए करना चाहिए कि पुलिस के कारण हम लोग हर कार्यक्रम सुरक्षित कर पाते हैं। भाई जुलूस निकालना हो मुहर्रम का तब पुलिस, दुर्गा पूजा का पंडाल का विसर्जन होगा मूर्ति का तब पुलिस, कभी सम्मेलन करना है तब थाने में एप्लीकेशन दो तब पुलिस। तो आने वाले समय में ये भी हो सकता है कि आपको विवाह करना हो तब भी थाने में आप एप्लीकेशन देंगे, सुहागरात में भी। हाँ, सुहागरात के दिन विशेष प्रकार से देंगे क्योंकि आपका परफॉर्मेंस गड़बड़ाया तो आपकी सुरक्षा करेगा कौन? बद्री गुरु जी आए, बार एसोसिएशन में बैठे यहाँ वकीलों की फौज। बद्री गुरु सुहागरात के अगला दिन आए, कहे यार हमारा तलाक करवा। तो वकील साहब बोले यार 1 दिन तो हुआ विवाह किए, कहाँ है तलाक? कहे नहीं करवा यार। तो क्या दिक्कत हो गई? कहे यार हमार मेहरारू हमसे काला था कि तू घटिया प्रेमी हुआ। तो वकील साहब बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है यार, सबकी मेहरारू कहती है घटिया। अच्छा, पत्नियों को अपना पति कभी अच्छा लगा नहीं आज तक दुनिया में? आपका साड़ू आपकी पत्नी को सबसे सही और योग्य व्यक्ति लगता है। ये हम लोगों का दुर्भाग्य। बोले अरे 1 दिन में इतना कौन सी बड़ी बात, घटिया प्रेमी हो तो कौन सी बड़ी बात? कहे नहीं, बात नहीं समझ रहा वकील साहब। उसने मुझको कहा घटिया प्रेमी है, ये बड़ी बात नहीं, बात यह कि उसको पता कैसे चला कि बढ़िया प्रेमी कैसे होते हैं? अभी तो 1 रात का परफॉर्मेंस हुआ है। तो देखिए अनुभव होता है तो इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। हम अपने में आरूस जाके घरे पूजा में पूरी बात अपने भाई से मत बताओ। तो देखिए मैं थोड़ी थोड़ी बातें ना बात कर रहा था, टाइट चीज खोज रहे थे आप लोग। इस पे रहा जाए, होली का मौसम है, समझा जाए। देखिए और एक चीज हुई इस सरकार में कि भैया व्यक्ति को कुछ चीजें चाहिए होती हैं, प्यास, भूख जो हाइपोथैलेमस में है, नींद, और ये तीनों चीज जब पूरी हो जाए तो चौथी चीज की जरूरत पड़ती है, आप लोग समझे रहे हैं। अब वो चारों पूरी हो रही, हम लोगों ने सरकार बनाया, ऐसी सोच के बनाया कि लाएंगे जनसंख्या नियंत्रण कानून, यूनिफॉर्म सिविल कोड। कहां से लाएंगे भाई? मुफ्त में घर दे ही रहे हैं, राशन मुफ्त में दे ही रहे हैं, खाने के बाद आपको शौचालय जाना मुफ्त में शौचालय मिल रहा है, और घर भी मिल गया तो रात वाला कार्यक्रम भी बराबर सुरक्षित हो ही रहा है। पैदा होने पे 6,000 साढ़े 6,000 वो दे रहे हैं, तो जनसंख्या नियंत्रण कानून का घंटा लाएंगे? बता दीजिएगा भोला जी। देखिए एक कड़वी बात कह रहा हूँ कि कहां से लाएंगे भाई, कहां से जनसंख्या नियंत्रण कानून होगा? इस देश में कमाना, काम करना, आप व्यापारी हैं, कर्मचारी हैं तो अपराध ही न है।
मुफ्त में सब मिल रहा है तो बड़ा बढ़िया है। तो भैया मुफ्तखोरी की लत बढ़ाए जाओ, कदम कदम बढ़ाए जाओ। जनसंख्या चाहे चीन को हम लोग पार कर रहे हैं अगले महीने में, ज्यादा समय नहीं है। तो भैया और एक चीज हुई सरकार में, नारी सशक्तिकरण। सशक्तिकरण समझते हैं ना, एम्पावरमेंट, यानी उसको पावर देना। ये बताइए पावर किसको दिया जाता है भाई? जो कमजोर न हो, जिसके पास शक्ति कम न हो। किसी महिला से, किसी लड़की से पूछ के देखिए वो अपने आप को कमजोर मानती है क्या? जबरी के बन रहे हैं नेता के, नहीं पावर देंगे पावर देंगे। घंटा का पावर यार, मैं बस में आ रहा था और बस जब चली, अब सड़क बढ़िया बनवा दी सरकार ने, ज्यादा झटका फटका लगता नहीं, अगल बगल महिला हो तो ज्यादा स्कोप नहीं है। पहले तो बड़ा आनंद आ जाता था, वो नहीं आ रहा था, लेकिन हवा सरसरा के आई, बगल में महिला सुंदर बैठी थी, उसको झपकी आई, मेरे कंधे पे उसने अपना सिर रख दिया। और सिर रख दिया, मुझे भाई साहब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार की तरह फील गुड होने लगा। अब फील गुड होने लगा, मैंने कंधा धीरे से राजू जी ऐसे नीचे कर लिया कि हड्डी न धंसे उसके कोमल गालों में। भागे क्या चरा गए। हाँ, और 2 घंटा भाई साहब फुफकार के सोई वो सुंदरी। 2 घंटा के बाद उठी, बोली आई एम सॉरी। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, मुझको अच्छा लगा। तो मुझको घूर के देखी कुछ देर, फिर मेरी समझ में नहीं आया। फिर वो खिड़की के बाहर देखने लगी, तो मैंने सोचा भाई बराबरी का जमाना है, मैं भी अब बदला पूरा करूं। तो मैंने भी धीरे से अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। तुरंत पलट के भाई साहब 2 झापड़ मारे। ये बताओ ये कोई तरीका? ये सशक्तिकरण इनका करना है, खुदा सशक्त है। पहले तो हम लोग भाई ट्रेन में यात्रा करते थे, ट्रेन में यात्रा करते थे तो पहले अब ऑनलाइन वाला सिस्टम हो गया। अब तो भाई टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही, तब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। जाके काउंटर पे लोग रात भर सोते थे, तब जाके सुबह नंबर आता था तो रिजर्वेशन का फॉर्म भरते थे, वहां जमा करते थे, तब टिकट मिलता था रिजर्वेशन का। तब ऑनलाइन जैसा नहीं कुछ था। तो फॉर्म भरने गया, वहां था नाम। देखिए मैं अंग्रेजी का हूँ भाई, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मैं अंग्रेजी का शोध छात्र रहा। गंगा मैया के तट पे कविता पढ़ने में बड़ा आनंद इसलिए है अंदर से, क्योंकि गंगा मैया से बचपन से जन्म से जुड़ाव है। जन्म हुआ बंगाल में बेलूर मठ में, बेलूर मठ के बिल्कुल पास गंगा मैया बहती है उस तट पर, अस्पताल में, वहां मेरा जन्म हुआ। फिर पढ़ाई लिखाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, संगम तट पे गंगा मैया ने साथ नहीं छोड़ा। बनारस में आप लोगों के बीच देखिए गंगा मैया साथ हैं। बस गंगा मैया से यही प्रार्थना है कि बस अंतिम पल भी जब आए तो गंगा मैया आस पास रहें। हम सभी की ये इच्छा होती है। तो पुनः माँ गंगा को प्रणाम करते हुए मैं आप लोगों को फिर होलियाना अंदाज में वहीं वापस लाता हूँ। सांप के जरा रन बनावा। हाँ गुरुदेव, पूरा प्रयास कर रहा हूँ इसीलिए मैं। तो ये फॉर्म वाली घटना बता दूं कि मैंने ट्रेन से यात्रा करना छोड़ा क्यों, महिला सशक्तिकरण की जरूरत कितनी है। आप लोग बहुत बड़े बाइक चालक बनते हैं, बहुत कायदे से गाड़ी चलाते हैं, लेकिन जब रोड पे कोई महिला स्कूटी वाली मिल जाती है तो आपकी जान अटक जाती है कि पता नहीं बाएं मुड़ी की दाहिने। और अगर दाहिने का इंडिकेटर दे के वो महिला दाहिने मुड़ गई तो जान लीजिए विश्व का 8वां आश्चर्य है। जब स्कूटी रुकने को होती है तो महिला अपनी दोनों टांगे बाहर निकालते, जैसे चील का पंखा निकला, और इसे लैंड करत के केहर जाके स्कूटी रुकी। बाबा विश्वनाथ नहीं बता सकता। अब इनके सशक्तिकरण की बात, भैया रात भर सोया, सुबह नंबर आया, फॉर्म भर के खड़ा हुआ, महिला अंदर काउंटर पे बैठी थी, नाम लिख दिया अनिल आवारा, उम्र लिख दिया 28 वर्ष, फिर अगला कॉलम था लिंग, मैंने लिख दिया 6 इंच। अब लगा तो धीरे धीरे नहीं देखिए योगी बाबा की सरकार है, मैं भाई बहुत जान रहा हूँ प्रशासन टाइट है, और प्रशासन ज्यादा टाइट है तो मुझको ढीला कर देगी, इसीलिए इतना नहीं। तो लिख दिया 6 इंच। तो महिला देख के भड़क गई, बोली ये क्या है। मैंने कहा मैडम यहाँ क्या है। बोली यहाँ क्या लिखे हैं। मैंने कहा कहाँ क्या लिखे हैं। नाम लिखे हैं। कहे उसके बाद। मैंने कहा उम्र लिखा। कहे उसके बाद। मैंने कहा मैडम लिंग लिखा है। तो कहते लिंग लिखा है, क्या लिखे है। मैंने कहा मैडम 6 इंच लगभग लिख दिया, सटीक नपवाए थोड़ी है कहीं। कहीं एकदम बदतमीज हो क्या। तो मैंने कहा मैडम आप बताइए क्या करें। कहीं इसको काटो। मैंने कहा मैडम आपको नहीं पसंद है तो अलग बात है, लेकिन काट कैसे थे भाई। अच्छा चलिए मान लिया, हो सकता है आप भाई मुसलमान हो। कहीं नहीं हम मुसलमान नहीं, हम कब कहीं काटने की बात कर रही हैं। कितना काट दूं। कहीं पूरा काटो। तो मैंने कहा हम काटे उठेंगे नहीं, हम अब बस से जाएंगे, ट्रेन में यात्रा नहीं करेंगे।
क्या बात है, बहुत सुंदर हमारा जी। अच्छा हम लोगों के जमाने में सही कह रहा है, हम लोगों के जमाने में ना कभी LKG नहीं होता था। हम LKG ये LKG क्लास